कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सेनेट इलेक्शन में जामे हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नून लीग के ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं का वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में वोट न डालने का ऐलान। कहा मुतअद्दिद बार हल्के के इशूज पर आवाज उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब अवाम के ही मसाइल हल नहीं होने तो फिर क्या फायदा। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। ये दावा भी किया कि उनके साथ दीगर अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल से भी इस्तीफा दिया था। सेनेट इंतखाबात में नंबर्स गेम। सेनेट का टिकट किसको मिलेगा? वजीर आजम ने मुशावरत के लिए PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और पंजाब उस्मान बुज़दार शरीक होंगे। वजीर आला पंजाब सूबे में नंबर गेम से आगाह करेंगे। उम्मीदवारों के मुतवक्के नामों से मुतालिक भी अपनी राय देंगे। कराची के इलाके किमाड़ी में सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज की तस्दीक हो गई। जहाज की अनलोडिंग के वक्त SOPs फॉलो नहीं किए गए। KPT और मुल्हिका इलाकों का माहौल भी आलूदा पाया गया। सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में गैस से शहरियों की अमवात से मुताल्लिक केस में सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और प्लांट प्रोटेक्शन की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में ऑयल टर्मिनल भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। अदालत का SSP इन्वेस्टिगेशन को सीपा रिपोर्ट की रोशनी में तफसीलात पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता बरस 17 फरवरी को किमाड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस के इखराज से 14 अफराद जाँ बहक हो गए थे। हुकूमती कमेटी और सरकारी मुलाजमीन के कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद मुजाहिरीन इस्लामाबाद के रेड जोन में जमा। सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद। मुलाजमीन को पार्लियामेंट की जानिब रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की यकीन दहानी कराई थी। गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी फैसला। नोटिफिकेशन आज जारी होगा। सरकारी मुलाजमीन ने नोटिफिकेशन तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के दौरान शेलिंग से पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ओपन वोटिंग की फरोख्त आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद यूं पैसा ना चलता। इंसाफ अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की समाअत। शहबाज शरीफ और राहत चीमा ने कमराए अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। नैब के गवाह मोहम्मद रजा खालिद का बयान कलमबंद। शहबाज शरीफ की अदालत आमद पर नून लीगी कारकुनान के नारे। कारकुनान और पुलिस में धक्कमपेल। कमराए अदालत में शहबाज शरीफ के रियाज सादिक और साद रफीक से भी मुलाकातें। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाई कोर्ट पर धावे के इल्जाम में गिरफ्तार वकला पेश। अदालत का चारों वकला को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत का पुलिस को वकला के खिलाफ चालान 7 रोज में पेश करने का हुक्म।
वुकला के इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमले के चौथे रोज अदालत आलिया में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत और चीफ जस्टिस ब्लॉक समेत तमाम अदालतों के बाहर रेंजर्स और पुलिस तैनात। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की आज भी मुकम्मल हड़ताल, अदालतों का बाइकॉट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। वज़ीर आला की अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा PDM इस्तीफ़ों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है। अपोजिशन तहरीक में एतमाद का फुकदान है, जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद मजमूई तौर पर 12,185 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 37,452 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। सियासी माहौल की मंजरकशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, अवाम से लेकर खवास तक सब कहने लगे कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं और अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। सच जानना लाजमी है, पता होना चाहिए कि कौन किसका आदमी है। तो लिटरली ये है, बट लेकिन असल में उसका पीछे मकसद ये है कि बहुत जरूरी है जानना कि कौन किसका आदमी है। तो गाना इसलिए मैंने ये एक बड़ा रीजन था बनाने का कि फैक्ट चेक जरूर करें आप लोग कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले। आपको लगे ना कि कोई आपको जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैसेज भी अगर आप गाने के थ्रू दें तो वो मजा आना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए, उसमें सटायर होना चाहिए ताकि मैसेज चला जाए। टेस्ट सीरीज अपने नाम करने के बाद अब T20 का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच 6 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर हसन अली को आराम दिए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सलामती काउंसिल में भारत का बयान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में नाकामी पर परेशानी का अक्कास है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कल अदम तंजीमों की माली मुआवनत के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम कर दिए। दहशतगर्दी के फ़रोग़ में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी से मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मकबूल बट की 37वीं बरसी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, सड़कें खारदार तार और रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। मकबूल बट को तिहाड़ जेल में 11 फरवरी को जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में फांसी दी गई थी। जमहूरी और इंसानी हुकूक की अलंबरदार, मारूफ वकील और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की 3री बरसी। इंसानी हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। आसमा जहांगीर को उनकी खिदमात पर कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया से मुंसलिक फ़तह के दरमियान फ़लस्तीनी इलाकों में पहले इंतखाबात के शेड्यूल और तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़। मुजवज़ा पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात रवां साल 22 मई और 31 जुलाई को होंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस, मग़रिबी किनारे और गज़ा की पट्टी में वोटिंग होगी। हमास फ़तह का इंतखाबी नताइज कबूल करने के आज़म का भी इज़हार। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआख़ज़े की कार्रवाई के दूसरा दिन। ऐवान नुमाइंदगान के मेंबरान के दलाइल, इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करने और हामियों को तशद्दुद पर उकसाने के बयानात और नई वीडियोज़ पेश। ट्विटर का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो उन्हें ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी। दीगर बहरी अफवाज को खिराज तहसीन पेश।
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक खुसूसी नगमा उर्दू और अंग्रेजी जुबानों का इम्तजाज है। नगमे में अमन पसंद ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। आज से शुरू होने वाली बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए चीन से मंगवाए गए 52 फायर टेंडर्स गवर्नर हाउस मुंतकिल। कराची पोर्ट से गवर्नर हाउस तक फायर टेंडर्स इमरजेंसी सायरन बजाते रहे। गवर्नर हाउस में तकरीब के बाद फायर ब्रिगेड के सुपुर्द किए जाएंगे। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद कहते हैं जदीद फायर टेंडर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस हैं। PSL 6 के शायकीन के लिए कोरोना SOPs तैयार। PCB ने वजारत सेहत और NCOC को भिजवा दिए। NCOC और वजारत सेहत की मंजूरी के बाद PCB ऐलान करेगा। NCOC ने स्टेडियम्स में 20% शायकीन की इजाज़त दे रखी है। टिकटों की प्री बुकिंग का आगाज हो गया। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के 16वें एडिशन का मेला सज गया। 4 रोजा जीप रैली के पहले रोज क्वालिफाइंग राउंड के लिए गाड़ियां ट्रैक पर जाने को तैयार। रैली के लिए 140 ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। काजी वाजिद के किरदार आज भी मदाहों को याद। रेडियो TV के मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल बीत गए।